आनंद मिश्रा जी तो सीधे लोभी दिख रहे हैं कि अपना चुनाव, अपना जो नौकरी कर रहे थे, आईपीएस की नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने सत्ता के लिए दौड़ा। और रहा सवाल कि वो भी स्थानीय नहीं है, वो भी आरा जिला के रहने वाले हैं, उनका भी जिताने की हवा नहीं चल रही है। यहाँ सत्ता बदलना है, मोदी जी को हटाना है, तानाशाही को इस देश से भगाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी मनोज यादव जी। बक्सर के जिला प्रभारी मनोज यादव जी हैं और इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या है राजनीतिक माहौल बक्सर में, कौन बनेंगे सांसद, इसी पर चर्चा होगा। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को एक बार अपने तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और क्या है राजनीतिक माहौल बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, कौन बनेंगे सांसद? बक्सर लोकसभा में इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रही है। यहाँ तो इनके टक्कर में कोई दिख ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं, ददन पहलवान जी है, निर्दलीय से एक और आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं, उसके बाद बीजेपी पार्टी जो कि देश की बड़ी पार्टी कहे जाती है, उनके प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी जी। बहुजन समाज पार्टी से हैं अनिल कुमार जी। मतलब कि यहाँ पर एक कह लीजिए कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन, सभी लोग कहीं ना कहीं टक्कर में हैं। तो आप कैसे कह दें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? सबसे बड़ी बात है कि अभी सत्ता में भाजपा की सरकार है और विपक्ष में इंडिया टीम का गठबंधन बना है। तो इसमें बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। बीजेपी तो कभी भी बक्सर के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखी नहीं। ये तो उनके पर्सनल मामला है, मैं तो उस पर ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन आपने बात छेड़ा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी का तो बक्सर में अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इसलिए जो जहां तक हमें सुनने में आ रहा है कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ का जो किसी का गड़बड़ाएगा तो उसमें तो फायदा उसी को होगा जिससे टक्कर रहेगा। और पूरे देश में इंडिया टीम और एनडीए टीम, इसी दो का लड़ाई चल रहा है। बाकी जो निर्दलीय आ रहे हैं इनकी अपनी अपनी साख है, तो कहाँ तक ये सक्षम है ये तो अलग मैटर हो गया कि इनकी अपनी क्या है। लेकिन जहाँ तक एनडीए और इंडिया की बात है तो यहाँ पर तो इंडिया टीम भारी अभी गिर रही है। और इंडिया टीम जो है इसमें आप देख लीजिए कि देश के सभी नेता एक तरफ से अपना गठबंधन बना चुके हैं। इस आधार पर जो है सो हमें दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन बक्सर में बहुत भारी मत से चुनाव जीत रही है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो मतदाता है, मतदाताओं की एक ही मांग है कि इस बार बाहरी भगाओ और स्थानीय अपनाओ। तो स्थानीय में निर्दलीय से ददन पहलवान जी हैं और आईपीएस आनंद मिश्रा जी भी हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन की स्थिति रहेगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ की मतदाता गण जो है वो लोग कह रहे हैं कि नहीं स्थानीय को हम वोट देंगे? स्थानीय को माना जाए तो स्थानीय तो बहुत सारे लोग हैं। और आनंद मिश्रा जी का जहाँ तक नाम आ रहा है तो आनंद मिश्रा जी तो सीधे लोभी दिख रहे हैं कि अपना चुनाव, अपना जो नौकरी कर रहे थे, आईपीएस की नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने सत्ता के लिए दौड़ा। और रहा सवाल कि वो भी स्थानीय नहीं है, वो भी आरा जिला के रहने वाले हैं, उनका भी घर भोजपुर जिला में आता है। बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ददन पहलवान जी हैं। तो ददन पहलवान जी हैं तो इन्होंने पिछली बार लगभग 3-4 बार से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब क्या इनकी स्थिति है उतना तो मैं बता नहीं सकता। मतलब ददन पहलवान जी नहीं जीत पाएंगे स्थानीय है तो? अभी तक की जो राजनीति देश में चल रही है, जो हवा चल रहा है, यहाँ सत्ता बदलने की हवा चल रही है, एक सांसद जिताने की हवा नहीं चल रही है। यहाँ सत्ता बदलना है, मोदी जी को हटाना है, तानाशाही को इस देश से भगाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं। हम लोग लोकल लेवल की जो राजनीति है इस पर उतना फोकस हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये तो हर लोगों की जनता है, मतदाता है, उसकी अपनी अपनी डिमांड है।
कोई लोकल पर चुनाव लड़ रहा, वोटिंग करना चाह रहा है, कोई शिक्षा स्वास्थ्य पर वोटिंग करना चाह रहा है, कोई पार्टी के नाम पर करेगा, कोई संविधान और लोकतंत्र का जो देश में खतरा चल रहा है, जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार को हटाने का टोटल एजेंडा इस बार हम लोग देख रहे हैं। ये आर पार की 2024 की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। इसमें करो या मरो की स्थिति है कार्यकर्ताओं के बीच। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग की लड़ाई बीजेपी से है, हम लोग किसी और को उतना दूर अभी नहीं देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुधाकर सिंह जो इंडिया से गठबंधन से, सुधाकर सिंह यहाँ से सांसद पद से चुनाव लड़ने वाले, तो किस तरीके से सहयोग करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आज इंडिया टीम के जो सुधाकर जी प्रत्याशी है, इनका कार्यक्रम विधानसभा वार पे चालू हो रहा लग रहा है। अभी आपका आज बरौपुर विधानसभा में लगा, डुमरांव विधानसभा में लगा, राजपुर विधानसभा में लगा। तो उसमें जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता अपना उस कार्यक्रम में जाते हैं, सुधाकर जी के साथ अपना घूम भी रहे हैं और क्षेत्र में भी लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी जो है एजेंडा इसमें लागू है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो आप सुविधा आम आदमी पार्टी अन्य स्टेट में देती है, उस सुविधा को इस गठबंधन के थ्रू दिया जाएगा। आप आम आदमी पार्टी के कहने से इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताइए, भारी से भारी मतों से चुनाव जिताइए। बक्सर से हैं एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी, जो कि देश के बड़ी पार्टी से प्रत्याशी हैं और उनके पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार। तो कैसे इंडिया गठबंधन के सुधाकर सिंह जी उनको टक्कर देंगे, या इंडिया आपके गठबंधन से जो कैंडिडेट है जीत पाएंगे? क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार, 400 पार। तो ये कैसे आप देख रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का तो जो बात करने का तरीका है, उस पर तो बात करना ही हम लोग के लिए गुनाह लगता है। कारण यह है कि उनको फेक बात करना है, वो सीधा जो लोग बोलता है वो फेंकू, उस टाइप का वो बन चुके हैं। अपनी बातों को इतना लंबा फेंक दो कि कोई वहाँ पहुँचे नहीं और मेरे ही बातों के चक्कर में पड़े रहे। ये 400 जीत कहाँ से रहे हैं? आप देख लीजिए कि बिहार में इन्होंने 39 सीट जीता था, पिछली बार 2019 में 40 में से 39 सीट जीते थे। तो अब क्या यहाँ पे 45 सीट थोड़े जीतेंगे? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इनकी लास्ट हो चुकी है और अपनी हार को छुपाने के लिए इन्होंने सीधे 400 फेंक दिया। इनसे गलती हुआ, ये 500 भी बोल सकते थे, लेकिन इनकी कुमार जी बोले हैं कि 4000 कमी, वही तो मैं बता रहा हूं कि इनकी कमी को पूरा नीतीश कुमार जी कर दिए। 400 को सीधे 4000 बना दिए। लो जितना है जीत जाओ। 4000 सीट है, कहाँ से लाएंगे? 4000 और 40,000 कुछ नहीं है और कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकता है। देखिए, देश की जनता समझदार है, देश के मतदाता समझदार है, वो अपने हर पहलू को देखते हैं। और आप पहले से भी जो सरकारें आ रही है उसकी भी आप गणना उठाकर देख लीजिए। 5 से 10 बरस तक हमारे देश में सरकार चली, उसके बाद उसकी जो अहंकार बढ़ी उसको फिर लोगों ने गिराया और वही जस्ट कहानी यहाँ पे आ गया है। आज हमारा संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज सलमान खान जैसे हीरो पर गोली चल रही है देश में। है? आप देख लीजिए कि जेल में सांसद विधायक को जहर देकर मारा जा रहा है, उनके भाई बता रहे हैं क्या क्या चल रहा है। कहीं पर किसी प्रकार का जांच नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में एक उग्रवादी से भी बड़ा उग्रवादी के रूप में रखा गया है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान गए मिलने, तो उनसे इस रवैये से मुलाकात कराया गया जैसे समझ में आया कि कोई आतंकवादी से मुलाकात कराया जा रहा है। तो टॉर्चर कर रहे हैं। पार्टी तोड़ो, अपना सरकार यहाँ मेरा बन जाए, यहाँ बन जाए। सत्ता की लोभी सरकार हो चुकी है और आने वाले दिन में यदि ये सत्ता जो है सो नहीं जाती है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगी। इन्होंने सब कुछ बेच दिया। ये बताइए, यदि बीजेपी पार्टी 400 पार सीटें ला देती है तो क्या होगा?
वो आपको एक तरफ से अंदेशा दिखा रही है कि 400 पार पेट्रोल, 400 पार करू तेल, 400 पार ये, 400 पार वो एक तरफ से 400 के चीज 1400 1200 में जब बिकने लगा तो उस समय तो 300 सीट आया था, इस बार 400 पार कर रहे हैं, तो किस प्रकार पार कर रहे हैं ये वही अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन हम लोग को देखने में सीधा समझ में आ रहा है कि अपनी सत्ता चलाने के लिए ये किसी भी हद को पार कर सकते हैं। इनके नज़र में ना कोई गरीब है, ना कोई नौजवान है, ना कोई किसान है, कुछ भी इनके नज़र में नहीं है। ज़मीन का ये एक भी काम, कहीं भी विकास का काम दिखा दे, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर इन्होंने एम्स बनाया नहीं उसका भी नाम रख रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके अपने वाक्य पर ध्यान नहीं है, जिसको अपने बात पर ध्यान नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और लोग मुझे क्या कहेंगे, जिनको इतना भी शर्म नहीं है, उससे हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।